नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ बांध रखा था। रानी ने उससे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को सपने में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आया। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को सपने की बात बताई। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उसके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में बैठाया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से भाग गए। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाप का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपना आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाएंगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है।
रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिया। आगे चलने पर बहन के घर पहुँचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरों से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलने पर मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार निकल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक ब्रिज पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार उसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिन में बदल गए थे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दिन बदले वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा रानी की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं। जेठी रानी को कोई संतान न थी, किंतु छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वही सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी बीमाता के चौक में चला गया। बीमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की बीमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के भेंट में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना ही होगा। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने लगा, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। बीमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसको उसके पास पहुँचाना चाहिए, परंतु पहुँचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के भेष में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए भिखारन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि कहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उतार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौका में छोड़ दिया और वहां से वापस को चल दी, परंतु रानी उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपाकर कहाँ रखा था? तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गईं। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ।
तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या देह रखती है, वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में लगी रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। एक बार उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया था, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, उसको मैंने उसके हाथ से छीना था। अब की बार उसने कुएं में तेरे कुंवर को डाल दिया था, सो इस बार भी मैंने उसकी रक्षा की। इस समय भिखारन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। अब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी वह करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने महल में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तथा उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें। दशा माता का नित्य नियम निभाने से सभी के दशा सुधरने लगे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। तीसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी, इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडा लिया। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया, उसी पर जाकर बैठ गई। 5 पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट गईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगीं। किसी की नज़र सब कुछ को छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 ताक सूत के उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ गई। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ प्रकट किया। संध्या को सास ननद देवरानी जेठानी घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। धन्य धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भाग गए। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए, बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सामान जल चुका था, न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र था। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए, आगे स्त्री पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी किसी के घर मजदूरी का काम करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भौजाई भी आई और उसे वहां बैठकर बोली, बहन तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, क्या बेकार बैठी हो, मेरे घर चलो। लड़की बोली कि अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी।
बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे परेशान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह मत करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखनी को अपने घर लिवा आई। वह अपनी भांजों के लड़के बच्चे खिलाती और खाना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं आओ, सब बैठकर गंडे ले लो। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखनी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का गंडा लिवा था। आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने से पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि न हुआ तो जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्पत्ति से दुखनी ने गंडा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर में स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया गया। पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। तब ननद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बाल बिखरे हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननद जी की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक लगा रखी हो। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठा बैठकर एक दूसरे की सिर गुथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गुथ देती हूँ। वह दुखनी का सिर गुथते हुए बोली कि जैसा गुथ इसके सिर में है वैसे ही गुथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर सावकानी क्रोधित होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से उलाहना देती हो। सास ने बहू को धुतकार दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब सब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई कभी था। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता जैसे पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजा नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भड़भूसे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। सावकारनी अपने लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरे होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसका छौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं।
इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा रही थी। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उसमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगीं। नेग दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोर हुआ और घर का अन्य धन सब स्वाहा हो गया। राम राम करके बिठाने लगे हैं। अब की कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, तब मेरा व्रत पूर्ण होगा। सब लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गईं। महावर आदि से उनका श्रृंगार हुआ, आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे दुखनी के दशा फेरी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। चौथी कथा के अनुसार एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई थी। वह मेरे शरीर में गड़ रही थी, इसी से नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति स्वरूप दीप हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी आप क्यों हंसे? कृपया कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुस्कती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेजाएं, कुछ दिन वहाँ तू रहना। रानी ने कहा कि मेरे नैहर में तो कोई भी नहीं है, वहाँ किसके साथ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को तैयार कर दिया। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपे निकाले जाने का राजा ठेका लिया था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवाया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रखा जाए, जब तक मैं न जाऊं इसे कोई छुए नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचाते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गईं। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतूहल वह संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक बहुत ही सुंदर 16 श्रृंगार आभूषणों से सुशोभित एक स्त्री बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़ा सब उतार कर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना है कि क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारन सी पड़ी थी।
रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारन नीच जात की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी धोती रहेगी और खाना पानी मिलता रहेगा। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। एक गंडा उसका अधिक था। वे इसी विचार में थीं कि यह किसको दिया जाए। दैवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ग की न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी। वे बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक कथा कहानी कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसका कोई भी समाचार न मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी खोज करनी चाहिए। अस्तु, राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यालू करके तब वह लेटने लगा। तब बहन से बोला कि मेरा हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के हाथ पैर को दबा देना। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती रही कि पर पुरुष का शरीर मैं कैसे छूऊंगी। रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पंजा दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। तब उसने पूछा कि क्यों दासी, तू क्यों रो रही है? तू अपना भेद मुझे बताओ, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकलकर आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरा माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के पास लकड़ी ढोवाती हो। क्या मैंने इसलिए इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ से चली आई थी, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजकर उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। तब दासी रानी के पास आई। उसके भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने न्योती। धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठरी से ले जाएं। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी के दिन फेरे, वैसे ही वह सब भक्तों के दिन फेरे। श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। 5वीं कथा के अनुसार कोई सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है।
बहू हाथ में कंडा लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा हो रही थी। इस कारण किसी ने उसे आग नहीं दिया। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास गंडा तो नहीं लेती हैं, परंतु अब की बार जब गंडा पड़े तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बता देना, मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास के चोरी से दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुन लेती थी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे होगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूंगी। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खनिहार होकर आती हूँ। यदि मुझे अधिक देरी हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार करके कहा कि आप जाइए और घर का काम काज से निश्चिंत हो जाइए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तरबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब वह गोला मटके से निकाल कर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा कि उठकर छाछ दे दो। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि अरे इसमें क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है, यहाँ पर क्यों छिपाई है। मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आई थी। इसका भेद बताओ, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैंने गंडा सिराने न जा सकी। तब मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा रखा था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया तो इसमें मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे फल तुमने बहू को दिया वैसा ही फल सब भक्तों को देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। 6वीं कथा के अनुसार एक घर में कोई देवरानी जेठानी रहती थी। उनके कोई संतान न होते थे। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग नहीं देता, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हान नहीं, आज अपने लोगों को भी व्रत ही सही, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपने एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाए वह इच्छा पूरी हो जाती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी।
पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याई है या दोहरा तेहरा बार? उसने कहा कि पहली ही बार है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछवा ब्याई है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि आओ दशा माता का गंडा ले लें, 9 दिन तक कथा कहानी सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागने न्योत कर दरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने के पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्म लिए। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? जब लड़कों की अन्नप्राशन संस्कार होगी तब न्योत देंगे। जब लड़कों की पसनी हुई तब भी देवरानी ने दोरैया की याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि तब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योत देंगे। होते होते कुछ दिनों के बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे तब उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़के की भावरे पड़ेंगी उसी दिन सुहागने न्योत कर उत्सव के साथ पूजा करूंगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मड़वा छापन के दिन ही सुहागने न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न किया। मड़वाछन के बाद माटुका पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गईं। दूल्हे को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मरी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगले भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाया। भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। अब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आकर यथा स्थान बैठ गए। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान सहित वहां आईं और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगीं। उसी समय दशा माता अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल से पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अधब्याही के भाग एक कटोरा अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। तब तक नाच गाना तमाशा हो रहा था। दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी को दिया। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बातें यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी?
बाबा बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी बातें किया करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन कराओ और भगवान का भजन करो। लड़की हटकर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं कराऊंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं तो मैं भी सती हूँ, आप यहाँ तो वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप ले लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उसके पीछे पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाया, सक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर बर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूँ। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिलूंगा, मैं दशा माता का सेविका हूँ। अभी मुझे दरबार में जाना, उनकी गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत अच्छी नाची है, उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मैं मांगूं सो पाऊं। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन से बंधी हूँ, इस कारण मैं तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागने न्योतूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हरकर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन ले जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ पहुंचे। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले गए। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की गई थी प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोकापवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जो और भी नई बात सुनने में आई है उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे वही बात कही तब लजाता शर्माता घर से बाहर आए। और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब प्रशंसा का पार न रहा। उसने इसी खुशी में दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ सुहागनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए तब विवाह के नेक किए जाए। लड़की के माँ बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वह बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन बर के घर सुहागने न्योतने की प्रथा चली है। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। सातवीं कथा के अनुसार एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे की आय हो और अपना निर्वाह हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव के गोरू चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता की गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक हो गया।
उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है, यदि किसी उच्च वर्ग का हो तो इसी को गंडा दे दिया जाए। एक स्त्री ने लड़के से पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम किस वर्ग के हो? वह बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम करने वाले न होने के कारण मैं गोरू चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो सभी को ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने गंडे को लिया, फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर लाया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर कहा कि गठरी उतार ले, बोझ से मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए घर को लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तुमको पानी किसमें दूँ? एक कटोरी घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी को उठा लाऊं, तब तुमको पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता थीं, उसकी घिरौची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया कटोरी लेकर घिरौची के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह रण कहाँ की बला उठाकर रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज से बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोज रही हो माँ? वह बोली, एक बुढ़िया आई थी, न जाने कहाँ चली गई, यह सोने का घड़ा यहाँ रखकर भाग गई है। लड़की ने कहा कि वही तो दशा माता थीं, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि यह चीज किसकी है, कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गिरुआ भरा भरा या दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे हुए मिले। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गिरुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लेकर आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर आई तो देखती क्या है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन सा महल खड़ा है। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा करी और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा हैं वैसा ही नाती पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो उसी आंचल के छोर से पोंछना, घृण मत करना, प्रार्थना करना कि हे माता यह सब आपका दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनका गंडा अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागने न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के बचनों को कहाँ तक पालती है। अतः एक वृद्धा भिखारन का भेष धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव पड़ी, दंडवत की और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेंगे, भंडार भरपूर हमेशा भरे रहेंगे, कभी किसी भी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करें। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। 8वीं कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था तथा इस कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलच्छनी कहलाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान किया, वह काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलच्छनी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलच्छनी रानी पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उन्हें नैहर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने रानी को एक पीनर में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पीनस रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वह घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। इधर कुलच्छनी रानी को राह देखते हुए बहुत देरी हो गई। रानी को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई है। दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान तक नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु कहीं जलाशय दिखाई न दिया। रानी एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा, वह उसी के पीछे हो चली। चलते चलते कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने उसी नदी में शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। स्नान करके उन्होंने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली आई और अपने डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का भेष धारण कर आईं और रानी से बोली कि बेटी यहाँ बैठी क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय और भरोसा है। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा नैहर अपने आप प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार में मिलकर 9 दिन तक दशा माता के महात्म की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो सोने का कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें तुम निसंकोच सवार हो जाना। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प में पड़कर यह मत पूछना कि डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वहां स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 साने के कलश रखे दिखाई पड़े। उसी के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जब वहीं अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आता दिखाई दिया। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां माया के परिवार की स्त्रियों समेत दशा माता के गंडे की पूजा करी, सुहागनों को भोजन कराया, तब पारण किया। तदंतर रानी अपने नैहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुलच्छनी रानी को जिस दिन से मैं जंगल में छोड़कर आया हूँ उसी दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि उसकी क्या गति है।
जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा तब मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी को आपसे मिलना नहीं चाहिए। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोली रखवाया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के पूछने पर नगर के लोगों ने कहा कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। तब तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ। वह बार बार यही विचार कर रहा था कि यह जगह तो वही है जहां मैंने अपने रानी को छोड़ा था। क्या उसी के नाम से यह नगर बसा हुआ है? राजा ने महलों के पास इतला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचान कर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगेबाज राजा से मिलना नहीं चाहती, परंतु उसकी मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तुमको यही उचित है कि उसका स्वागत करो, यथाशक्ति सत्कार करो और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर बैठाया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उसके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी ने राजा तथा उस नाई को परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी इस क्रिया को न जान सकी। दूसरी बार रानी परोसने आई तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में विचारने लगा कि यहाँ तो एक नहीं कई रानियां हैं, सभी एक सी हैं। इसमें यदि मेरी रानी हो तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा? डेरे पर जाकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है? नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आ रही थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है? वह बोला कि मैंने पहली रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था और तीसरी बार आई तब भी वही छींटा था। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिया। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन की याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे बनवास दिया? आपने जिस सौत की बात मानकर मेरा अनादर किया था अब उसी को लिए हुए बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती जी बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगने लगे। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली हैं, संभव है कि वह आपकी बात को टालेंगी नहीं। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर निवेदन किया। उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें। भगवती दशा माता ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा करी वैसी यह आपत्ति में पड़ी हुई स्त्री मद पर दया कर उसे ठिकाने लगावे। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। 9वीं कथा के अनुसार एक वृक्ष पर 2 पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। तब वह 4 चिड़ियों में मिलकर बैठती, तब प्रायः वे उसको बाँझ कहकर उससे घृणा करते थे। इससे चिड़िया अपने चित्त में बहुत दुखी रहती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने चली गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको यह गंडा दे दें। न हो तो इस चिड़िया के गले में यह गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह भी पूजन कर लेगी। तदनुसार चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बार बार तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूँ लाकर एक गेहूँ दशा माता के नाम से नदी में डाल देना, बाकी 20 गेहूँ तुम खुद चुन लेना।
चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियों को आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे नहीं होते थे, यह कैसे हुए। वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं होते थे तब तो तुम लोग बांझ कहकर दूध काटती थी, अब तो दशा माता ने मुझको दिए तो तुम कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बतला दी। तब जंगल की चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी एवं आनंद पूर्वक रहने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने चिड़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनती हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बनकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश जी की बहुत पूजा भक्ति किया करते थे। सुमित्रा की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करते थे। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करते थे। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी, भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती थी। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था, आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी, पूरा पात्र खाली है। आप चिंता ना करें, आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। माँ ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कराई। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था, उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपने पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा, परिश्रम भी सुमित्रा के बस में न रहा। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ, मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपनी माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो, मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती, जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगा और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा।
विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या, जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है, अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती, आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी ले लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूं, तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा। मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा। भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल और पानी है, दूध लो और मटकी में डालकर जरा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है और उनको भोग लगाना है, जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों, मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब भगवान एक बालक का रूप धरकर सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता का सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। मेरा प्रेम भी है और आशीर्वाद है कि जब तक आप जियोगी स्वस्थ ही रहोगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आपके पास नौकर चाकर धन्य धान सब कुछ होगा, आपको किसी के भी सहारे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे, तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे थे और पीछे पीछे सुमित्रा के घर धन्य धन से भरते जा रहे थे। विनायक को जाने के बाद सुमित्रा जो ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन्य धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं, स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान ही थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराया। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान्य आपके लिए है, मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूंगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।